खबरों का, उसके ऊपर चर्चा करने का। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो आ रही है। श्रीनगर के एचएमटी इलाके में आतंकी हमले को लेकर के आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की है। गोलाबारी में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल सुरक्षा बलों को अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार बीते कई दिनों से पाकिस्तान नापाक हरकतें करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है कि और आतंकी कहीं छुपे हुए हैं कि नहीं। गोलाबारी में सेना के 2 जवान घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलाबारी में सेना के 2 जवान घायल हो गए। घायल सुरक्षा बलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो अच्छी बात है वो ये कि अभी तक किसी कैजुअलिटी की खबर नहीं है, यानी कि किसी भी जवान के शहीद होने की खबर नहीं है। श्रीनगर के एचएमटी इलाके में आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें आतंकियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें 2 सुरक्षा बल घायल हो गए हैं, यानी 2 सेना के जवान घायल हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या ताजा अपडेट? अभी तक जो अपडेट आया उसमें ये खबर निकल के आई है कि 2 जवान घायल हो गए। क्या कोई कैजुअलिटी भी हुई है रविंद्र? जी बिल्कुल, ये मध्य कश्मीर का एचएमटी इलाका है जहां पर सीआरपीएफ के ऊपर जो है हमला हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनको भर्ती भी करा दिया गया है और उनका इलाज जो है वो चल रहा है। उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान लगातार वहां पर बैठे जो आतंकी के आका हैं, पाकिस्तानी सेना और आईएएस लगातार आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। और खास करके कश्मीर के अंदर जिस तरह से आने वाले चुनाव हैं डीडीसी के, उनको लेकर जो है हालांकि सिक्योरिटी जो ऐड की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी लगातार अपनी नापाक हरकतों का अंजाम दे रहे हैं। ये आज भी जो है एचएमटी एरिया जो है वहां पर सीआरपीएफ के जो सुरक्षा में लगे थे उनके ऊपर हमला हुआ है, और जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान जो है जख्मी हैं। पूरे इलाके को घेर कर उन आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। स्वाति, इन तमाम जानकारी के लिए रविंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे जम्मू कश्मीर से, सीधे जानकारी देते हुए कि क्या ताजा हालात हैं वहां पर। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का जो आ रही है किसानों को लेकर के। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं किसान। अब आपको बता दें उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है और उनका विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो गया है। पंजाब के शंभू बॉर्डर की तरफ से दिल्ली जा रहे किसान प्रदर्शनकारियों ने जहां पुलिस बैरिकेड उठाकर नदी में फेंक दिए, तो वहीं सड़क पर लगे डिवाइडरों को भी नुकसान पहुंचाया और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया है। प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन किसान काबू में नहीं आए और आगे बढ़ते चले गए। बता दें कि हरियाणा में किसानों के दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली जम्मू हाईवे पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और स्थिति पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल कर रही है। इधर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली की तरफ जा रहे प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया कि हम दिल्ली को कूच कर रहे हैं, वहां रोका जाएगा तो सब सड़कों पर जाम लगा देंगे। हमारे पास 4 से 5 महीने का सामान है, 1000 से ज्यादा ट्रॉलियां जा रही हैं। उधर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली से लगे गुरुग्राम और फरीदाबाद के बॉर्डरों पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और वाहनों की भी गहनता से जांच की जा रही है। इधर दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। स्थिति पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है और ये आपको बता दें कि सुबह से इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं हम लोग जो मोदी काले कानून है ऑर्डिनेंस पास किए हैं उसको रद्द करवाने के लिए हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं जी। जितना भी टाइम लगेगा, जितना टाइम कानून रद्द नहीं होते उतना टाइम हम संघर्ष जारी रखेंगे। पूरा सामान हम लोग 1 महीने का संघर्ष के लिए रेडी है। बाकी कल से चले हुए हैं जी। अभी कहाँ अभी जाकर शंभू बैरियल? हाँ जी, शंभू बैरियल भी आगे जाएगा। शंभू बैरियल से दिल्ली पहुंचने का, शंभू बैरियल से हाँ जी रोका जाएगा। कोशिश करेगा, जितना हमारे में दम होएगा उतना लगाएगा। ठीक है, जितना सरकार में दम होएगा सरकार लगाएगा, जितना किसानों में दम होएगा किसान लगाएगा।
हम लोग संघर्ष जारी रखेगा, रुकने वाला नहीं हम लोग। और अभी आपने किसानों को सुना, किसानों ने साफ कह दिया कि जितना सरकार में दम है सरकार लगा ले और जितना किसानों में दम है वो किसान लगाएंगे। विनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उन्हीं से ताजा हालातों की जानकारी ले लेते हैं। विनीत, इस वक्त जो किसान हैं उनके मन में स्थिति साफ है, वो साफ कह चुके हैं जो भी कर लो किसान कानून में तो बदलाव करना पड़ेगा, जितना दम हो सरकार लगा ले और जितना किसानों में दम होगा वो लगा लेंगे। विनीत, बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो जिस तरह से लगातार पुलिस की तरफ के लिए जगह जगह बैरिकेटिंग की हुई है और किसानों की तरफ से लगातार उस बैरिकेटिंग को तोड़ा जा रहा है। कई जगहों की बैरिकेटिंग तोड़ चुके हैं किसान और दिल्ली की तरफ लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त के ताजा हालातों की बात करें तो इस वक्त हम शाहाबाद के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अंबाला जो सैदोपुर में चंडीगढ़ से अंबाला की तरफ जाने वाला रास्ता है, उसके ऊपर पुलिस की तरफ से जो बैरिकेटिंग की गई थी, प्रशासन की तरफ से जो बैरिकेटिंग की गई थी, उसको किसानों ने पूरी तरह से तोड़ दिया और सभी किसान जो हैं वो अब दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर एक ही रणनीति है कि दिल्ली को घेर के रहेंगे, केंद्र की मोदी सरकार को चेता कर रहेंगे कि आपने जो कानून बनाए हैं वो किसान विरोधी हैं। और दूसरी तरफ जो एक ताजा ब्रेकिंग ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस की तरफ से करनाल में जो बैरिकेटिंग की गई थी उस बैरिकेटिंग को भी किसानों की तरफ से तोड़ दिया गया है। करनाल का रास्ता भी क्लियर हो चुका है और अब जल्द से जल्द किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रास्ते में कुछ किसान रुककर सड़कों पर ही खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, खाना खा के हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली पर पूरा दबाव बनाया जा सके। जी विनीत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सड़कों पर ही किसान खाना खाते हुए नजर आए, कल रात की भी ये तस्वीरें सामने आई थी कि जहां पर सड़कों पर देश के अन्नदाता की स्थिति देखिए, जो पूरे देश का पेट पालता है उसको सड़क पर बैठ करके खाना खाना पड़ रहा है और आज भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। विनीत, बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ कुछ ही सेकंडों में, चंद ही सेकंडों में आपको मैं यहाँ के हालात दिखाऊंगा, यहाँ की ताजा तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से किसान जो है वो सड़कों पर ही खाना खाने को मजबूर है, क्योंकि लगातार किसान जो है केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों का विरोध कर रहा है और सड़कों पर ही डटे हुए हैं। पिछले 2 महीनों से किसान सड़कों पर ही आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब यहीं पर खाना खा के आगे बढ़ने की तैयारी है। रणनीति पूरी बनाई हुई है कि विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और इस वक्त अगर हम शाहाबाद की बात करें तो मैं इस वक्त शाहाबाद के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ की मैं ताज़ा तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी जो पीसीआर टीम है उससे भी कहूंगा कि एक बार ये वाली ताज़ा तस्वीरें लें कि किस ढंग से विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। सड़कों पर देश का अन्नदाता जो देश का पेट पालता है, देश के अनाज भंडारों को पूरा करता है, सड़कों पर खाना खाने को मजबूर है। लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको शाहाबाद के पास की दिखा रहा हूँ। जी विनीत, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए कि किस तरीके से जो दुनिया का, जो पूरे देश का पेट पाल रहे थे वो आज सड़क पर खाना खाने को मजबूर हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी इस शक्ति को, उनकी इस हिम्मत को, उनके इस, आप कह सकते हैं एक तरीके से उनकी इच्छा शक्ति को सरकार तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही। और सरकार इस चीज का ध्यान रखे कि किसान जो पूरे साल अपनी फसल उगाता है, उसका इंतजार करता है कि वो उगे और उसके बाद उसकी बिक्री होती है, तमाम चीजें, उसमें पहले ही बहुत ज्यादा सहन शक्ति होती है और उसकी सहन शक्ति को तोड़ा नहीं जा सकता। विनीत, तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरीके से किसान, अगर सरकार ये तस्वीरें देख सकती है तो सरकार तक ये तस्वीरें पहुंचनी चाहिए कि आप उनका मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे, वो अपनी पूरी तैयारी से निकले हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें सीधा किस तरीके से, लेकर दुख की बात है कि सड़क पर बैठ करके खाना खाना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इसके लिए भी तैयार हो गए। लेकिन आपको बता दें कि ये देखिए, खाना खाने को मजबूर है सड़क पर, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा और अब इन्होंने तय कर लिया है कि सरकार की नींद खोल के रहेंगे। विनीत, वो पस्त होते नजर नहीं आ रहे। किसानों के हौसलों की ये तस्वीर दिखा रहा हूं कि सड़कों पर डटे हुए हैं, क्योंकि 6 महीने का राशन जो है किसान अपने साथ घरों से लेकर निकले हैं, क्योंकि किसानों को पता है कि लंबी लड़ाई चलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है इनकी तब तक जारी रहेगी जब तक केंद्र की मोदी सरकार जो है
वो झुकने को तैयार नहीं होती। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती, केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून जो हैं उनको रद्द नहीं किया जाता, तब तक इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस तरह से हम सैदोपुर की बात करें या शंभू बैरियर की बात करें, वहां पर पुलिस के साथ तकरार देखने को मिली। पुलिस ने पानी की बौछारें की, आंसू गैस के गोले दागे, तो वो सारे बैरिगेटिंग तोड़ के किसान जो हैं अब शाहाबाद तक पहुंच चुके हैं। हालांकि करनाल से खबर आ रही है कि करनाल के अंदर जो बैरिगेटिंग की गई थी उसको भी किसान जत्थेबंदियों ने तोड़ दिया है, यानी वो रास्ता भी क्लियर हो चुका है। और इसके बाद अगला जो इनको कहीं ना कहीं मोर्चा मिलेगा वो या तो सोनीपत में या फिर कुंडली बॉर्डर के ऊपर जो है वहां पर इनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन हौसले पस्त नहीं हो रहे, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कितने दिनों से इस धरने में जुटे हैं? ਅਸੀਂ कोई 50 दिन तो पहले पंजाब में चल रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? नूर महल से। नूर महल से आप आए हैं। क्या रणनीति है आगे की? पुलिस की तरफ से बैरिगेटिंग की जा रही है, पानी की बौछारें की जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, और वो किसान जो लोगों का पेट भरता है, देश का पेट भरने वाला किसान जो है आज सड़कों पर बैठने को मजबूर है। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੜਾ ਕੇ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ नहीं। बिल्कुल हक किसानों के खत्म किए जा रहे हैं। कुछ और किसान हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ नूर महल से आए हैं, ਜਲੰਧਰ। डिस्ट्रिक्ट जलंधर से। तो आगे की क्या रणनीति है? जिस तरह से लगातार पुलिस सख्ती करती नजर, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਿਟਣਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। बिल्कुल पंजाब से यही सोच के आए हैं कि चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़े, लेकिन ये दिल्ली पहुंच के रहेंगे। और दो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको, एक तस्वीर सड़क की, दूसरी तस्वीर किसानों के लहराते खेतों की। इन्हीं खेतों के माध्यम से देश का जो पेट है वो किसान पालने का काम करता है, देश के अन्न भंडारों को भरने का काम करता है। लेकिन आज यही किसान जो है वो सड़कों पर जिंदगी बिताने को मजबूर है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो 3 खेतीबाड़ी कानून जी आपके साथ हम संवाद फिर से करते रहेंगे। विनीत, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी किसानों से जुड़ी समस्या से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
और किसानों की इस समस्या से आपको रूबरू कराने के लिए हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपको सीधे लिए चलते और बात करते हैं अंबाला से जुड़े हुए हमारे संवाददाता अंकुर कपूर से। अंकुर, आप भी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, क्या ताजा हालात? ये बिल्कुल हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पंजाब के किसानों और हरियाणा पुलिस जब सुबह आमने सामने हो गए थे, इससे पहले द्वारा किसानों को रोकने के लिए सभी प्रबंध फीके पड़ गए और किसान सारे बैरिकेड उखाड़ कर आगे बढ़ गए हैं। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन से लेकर आंसू गैस के गोलों तक का इस्तेमाल किया, लेकिन जब यह किसान के हौसलों को पस्त नहीं कर सके तो सुबह सुबह भी विचारों का इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब किसान ने पुलिस वालों ने रोकने की तमाम कोशिशों को फेल कर दिया, अब वो आगे दिल्ली की तरफ कूच कर गई हैं। तो जब अब हमारी किसानों से बात हुई है तो फिलहाल कुछ किसान करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला मोरा के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर जाम की भी स्थिति बनी हुई है और किसान वहीं पर रुके हैं। और इस दौरान जब पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ थे, तो हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि जो कल हरियाणा के किसानों का गुस्सा, जो हरियाणा के कल किसान इन तमाम जानकारियों के लिए अंकुर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्राउंड जीरो पर बने रहिए, आपसे ताजा अपडेट्स और भी हम लेते रहेंगे। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आज पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मना रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत ने औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान को एक संविधान सभा के द्वारा अपनाया था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके लगभग 65 वर्ष बाद मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। आज़ाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर की खास अहमियत है। आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का एकमात्र बड़ा कारण वेस्टर्न कल्चर के दौर में देश के युवाओं के बीच में संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देना है। दरअसल यही वो दिन है जब गुलामी और की जंजीरों से आज़ाद होकर के अपने स्वतंत्र अस्तित्व को आकार देने का प्रयास कर रहे राष्ट्र ने संविधान को अंगीकार किया था। इसी दिन संविधान सभा ने इसे अपनी स्वीकृति दी थी। इसी वजह से इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हमारे देश के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे प्रमुख रोल रहा था, यानी कि उनकी भूमिका बेहद अहम रही थी। इसलिए संविधान दिवस उन्हें श्रद्धांजलि देने के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिन हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर के 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। ये हस्तलिखित संविधान है जिसमें 48 आर्टिकल हैं। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का वक्त लगा था। संविधान लिखित सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत, अधिकार, सरकार और नागरिकों के कर्तव्य आदि का जिक्र है। संविधान दिवस मनाने का मकसद नागरिकों को संविधान के प्रति सचेत करना है, समाज में संविधान के महत्व का प्रसार करना है। आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण दिन हमारे देशवासियों के लिए, क्योंकि आज ही के दिन संविधान, आपको बता दें, आज़ाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर की खास अहमियत है। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसमें हर वर्ग, आपको बता दें, धर्म, हर जाति, सबको लेकर के एक समन्वय के साथ कोशिश की गई थी कि सबको साथ लेकर के चला जाए, कोई भी कहीं पीछे ना छूट जाए, कोई भी कहीं साथ चलने से रह ना जाए। तो आपको बता दें कि आज संविधान दिवस है और बेहद महत्वपूर्ण दिन हमारे देश के लिए। हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कैसी दिखती है मूल प्रति संविधान की, भी आपको बता दें। 16 इंच चौड़ी है संविधान की मूल प्रति, 22 इंच लंबे चर्म पत्र शीटों पर लिखी गई है। 251 पृष्ठ शामिल थे इस पांडुलिपि में। कितने दिन में ये तैयार हुआ है, इससे भी आपको अवगत करा देते हैं। पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। यह 26 जनवरी 1949 को पूरा हुआ था। और आपको बता दें 26 जनवरी 1950 को गणराज्य का यह संविधान लागू हुआ था। और हमारे साथ राजीव शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे ही चर्चा कर लेते हैं इस खास दिन के बारे में।
राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी स्वाति जी। राजीव जी, आज सभी देशवासियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है, आज संविधान दिवस है। राजीव जी। जी बिल्कुल, देखिए सभी देशवासियों को पहले तो मैं संविधान दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और बिल्कुल बेहद गर्व का विषय है कि आज से 70 साल पहले 1950 में हमारे यहाँ संविधान लागू किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी और जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने हमारे संविधान को लिखा। और संविधान को लिखा तो फिर उसी वही संविधान हमें अपने बहुत सारे संवैधानिक अधिकार भी देता है, जिसमें न्याय का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, अपनी मनमर्जी से शादी करने का अधिकार, अपनी मर्जी से देश में कहीं भी जा करके बसने का अधिकार। धीमे धीमे इस संविधान में बहुत सारे संशोधन भी किए गए राजनेताओं द्वारा, अपनी सुविधा के अनुसार कह लीजिए या अपनी जरूरतों के अनुसार कह लीजिए। मगर फिर भी देखिए इसका लाभ ज्यादातर जो है वो गरीब और मजदूर तबके को कम मिला है, अमीर लोगों को और राजनेताओं को ज्यादा मिला है। क्योंकि राजनेताओं ने भारतीय संविधान को 1950 से लेकर के आज तक अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से कई बार तोड़ा है, मरोड़ा है, अपनी सुविधा के अनुसार इसका कुछ कुछ बदलाव भी किए हैं। मगर बेहतर होता कि ये बदलाव आम जनमानस की सुविधा के लिए होते या आम जनमानस की व्यवस्था को या उनकी जो समस्याएं हैं उनको ज्यादा बेहतर तरीके से उनकी सुविधा पहुंचे। राजीव जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए सिर्फ रोकना चाहूंगी। आप संविधान दिवस की आज बात करें, उसकी महत्वता बता रहे हैं, कितना महत्व है हमारे जीवन में उसका सभी देशवासियों के लिए। विडंबना देखिए सर, आज संविधान दिवस है और आज ही के दिन देश का जो अन्नदाता है उसको सड़कों पर ठोकरें खानी पड़ रही है, मार खानी पड़ रही है, उसके ऊपर तमाम तरीके के जितना भी कर सकते थे उसको परेशान करने के लिए परेशान किया जा रहा है। क्या ये अधिकार संविधान में इन किसानों के लिए नहीं था कि उनको भी संविधान के अनुसार उनके अधिकार, उनके हक भी दिए जाएं? राजीव जी। स्वाति, वहीं आ रहा हूँ, ये वही लाल बहादुर शास्त्री का देश है जिसमें जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था। जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था क्योंकि देश के लिए दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, दूसरा अन्न जन की व्यवस्था करता है, हमारे खान पान की व्यवस्था करता है। मगर आज घटिया राजनीति के कारण दोनों ही जो है जवान की और किसान की, दोनों की हालत बहुत दयनीय स्थिति में है, या मैं ये कहूँगा कि इनके जीवन का कोई मोल नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से संविधान दिवस पर मैं देख रहा हूँ कि पंजाब से कुछ किसान चले, हरियाणा से चले, उन पर पानी की बौछारें की गई, ठंडे पानी की बौछारें की गई, उनके साथ मारपीट की गई। और आज ये पहला मामला नहीं है। दिल्ली में अक्सर जब भी किसान अपनी समस्याओं को लेकर के दिल्ली की तरफ चलते हैं तो उनको इसी तरीके से लाठियों का, आंसू गैस का, पत्थरबाजों का, मतलब लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता है। आखिर अन्नदाता कहे जाने वाला किसान पे लाठियां आखिर बरसाई क्यों जाती हैं? सरकार देश की जनता की, देश के लोगों की, देश में निवास करने वालों की तमाम रक्षा और सुरक्षा के लिए होती है। और संविधान भी हमें ये अधिकार देता है, भारतीय संविधान भी हमें ये अधिकार देता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है ये, कि देश में निवास करने वाले तमाम आम व्यक्तियों की जीवन की रक्षा, सुरक्षा, न्याय, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा का अधिकार उनका फंडामेंटल राइट्स है, ये हमें संविधान देता है। मगर यहाँ ये भी देखिए, संविधान में इतने अधिकारों होने के बावजूद हमें सरकारें या ये कह लीजिए देश के अन्नदाता को आखिर लाठियां, किसान मजदूर को हमेशा लाठियां ही क्यों पड़ती है? यहाँ हमें एक चीज की और भी गौर करना होगा स्वाति, जब कोई भी सरकार सत्ता में होती है तो उसे किसान दुश्मन नजर आने लगता है, मगर जब वही विपक्ष में होती है तो वही चिल्लाती है किसानों के कल्याण के लिए।
जब वही सरकार, वही पार्टी की सरकार सत्ता में बैठ जाती है तो वही किसानों को लाठीचार्ज करवाती है, जब विपक्ष में होती है तो किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करती है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और यही बात मैं भी कह रही थी कि यही नेता जब तक चुनाव नहीं जीतते तब तक किसान की और जवान की दोनों की याद आती है और दोनों के ही मुद्दे पर ही अपना खेल खेलते हैं, और जब एक बार पीठासीन हो जाते हैं गद्दी के ऊपर तब फिर उन दोनों की याद नहीं आती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। क्या आप दुबले